सर नमस्कार। नमस्कार राठौर जी। सर कैसे हैं? ठीक है राठौर साहब। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यू नेचर पैरी में। माय डियर ब्रो, आज हम पुणे मिस्टर हरिओम यादव एक्स एमएलए सिरसागंज को आपको रूबरू कराते हैं। राइट नाउ प्रेजेंट टाइम ये भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। मिस्टर हरिओम जी, आप ये बताइए श्रीमान जी कि भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री श्रीमान नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। इसके पीछे की एक वोट की राजनीति नहीं है क्या? देखिए राठौर साहब, ये वही कर सकता है जिसका बड़ा दिल होगा, बड़ा सोच होगा। अब मोदी जी ने पहले ही कह दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वहाँ विरोधी दल और पक्ष का सवाल नहीं है। जो इसके लायक समझा है आदरणीय मोदी जी ने, उसको भारत रत्न दिया है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को जो बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा सोच है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देते हो। अकेले नरसिंह राय को, जो किसानों के मसीहा थे, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, उनको भी भारत रत्न दिया है। एक वैज्ञानिक थे जिन्हें देश के लिए, खेती के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी भारत रत्न दिया है। इन तीनों को भारत देने के लिए पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाई दी, धन्यवाद दिया। लोगों में खुशी की लहर है कि जिन लोगों ने जिस क्षेत्र में लंबा योगदान रहा है, उन लोगों को भारत रत्न देना एक अच्छी बात है। और ये सही बात है कि नरसिंह राव दूसरे दल के व्यक्ति थे, लेकिन मैं पहले ही कहा कि ये वही काम कर सकता है जिसका बड़ा दिल होगा, बड़ा सोच होगा। एक सवाल आपने पैदा कर दिया जनाब यादव जी, और तीसरे सवाल के लिए मेरी पहचान है कि 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 पूरे कार्यकाल खत्म होने जा रहे हैं, शायद आखिरी लोकसभा 17वीं लोकसभा लग रही है। ये जो आज जो चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हो, और चाहे जिनको भी दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया गया, जो आज जो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान दिया जा रहा है भारत रत्न, ये पहले जो आप इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री रहे, ये तो दूसरा पूरा शासनकाल अब, और वो भी जब चुनाव सर पे आ गया है तभी क्यों दिए, पहले क्यों नहीं दिए? 4.5 साल तक ध्यान नहीं रहा आपको? देखिए राठौर साहब, आप तो ऐसी बात करते हैं, जब जिस चीज़ का समय होता है, हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है। तभी तो विपक्ष कह रहा है कि आप वोट के लालच में दे रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर होता तो मोदी जी तो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं वोट के लिए। ऐसा वोट के लिए अगर देते तो 19 भी दे देते। हर चीज़ का एक समय होता है। बीमार तुम हर समय थोड़ी पड़ोगे, दवाई तभी खाओगे जब बीमार पड़ोगे। तो इस समय देश की जनता की मांग थी और नेताओं को भारत देना उचित था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके इन महान व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है। उसमें अडवाणी जी भी हैं। भाई अडवाणी तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, तो ये इसमें कौन सी वोट की राजनीति हुई? पीवी नरसिम्हा राव को ही क्यों? इससे पूर्व में भी तो बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत के अंदर हुए हैं। लेकिन नरसिम्हा राव स्वयं में बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की। तो ये तो भारत रत्न कोई मामूली सम्मान नहीं है, सर्वोच्च सम्मान है देश का। तो जिसके पात्र चौधरी चरण सिंह कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, इस देश के बड़े अर्थशास्त्री थे। किसानों के लिए जो संघर्ष योगदान रहा है, वो उसे कोई भुला नहीं सकता देश का किसान। स्वामीनाथन जी को दिया है, तो उनके योगदान को ये देश भुला नहीं सकता। कर्पूरी ठाकुर छोटे तकवे से निकल के आए थे, उन्होंने हमेशा गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी, तो उनका भी इस देश के पिछड़ों के लिए बहुत बड़ा योगदान था। आप मुझे ये बताइए, आप यादव समाज से हैं, यादव समाज का भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में वोट को लेके जो विपक्ष जो कयास लगा रहा है, या बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पे हर आदमी अपना अपना दाव लगाता है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को यादव समाज का वोट मिलेगा, और मिलेगा तो क्यों मिलेगा? देखिए, ये सब होते, हर पार्टी को हर वर्ग का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वोट मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश छोड़ के पूरे देश का 80% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है।
चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो या फरीदाबाद से पश्चिम साइड के ज़िले हों, मेरठ है, बुलंदशहर है, आगरा है, मथुरा है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, इन जिलों का पूरा 80% यादव भारतीय जनता पार्टी वोट करता है। इस बार जो है लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, ये मैं समझता हूँ कि इनमें यादव बहुतायत है। यहाँ यादव का रुख क्या है, ये बताइए। देखिए, यहाँ के यादवों को ये लगता था कि हमारा इस दल में कोई नेता नहीं है। हर समाज का वोट उधर ही को जाता है जिस समाज का जिस दल में नेता होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए, उससे यादवों का भ्रम दूर हो गया है। यहाँ अगर लोकसभा में 1-2 यादव, 2 या 3 यादवों को अगर टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं समझता हूँ 40% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट कर जाएगा। और इसीलिए कर जाएगा कि सरकार में सबके साथ न्याय हुआ, किसी के साथ जाति नहीं हुई। समाज को चैनल के माध्यम से कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, समाज से यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण यदुवंशियों में पैदा हुए, तो यदुवंशियों की पहचान भगवान कृष्ण से है। और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की कोई मांग कर रहा, मंदिर बनाने की कोई मांग कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, योगी जी ही कर रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष थे भगवान कृष्ण। जिस तरह भगवान राम का मंदिर बना है, अगर यादव ये चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने, तो सारे यादवों से मेरी अपील है, भगवान कृष्ण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सारे यदुवंशी वोट करें, जिससे भगवान कृष्ण का मथुरा में भव्य मंदिर, अयोध्या की तरह भगवान कृष्ण का भी भव्य मंदिर बने। भगवान राम का मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट में ये बीजेपी क्यों कैस कर रही है इसको? ऐसा है, कोर्ट में तो बीजेपी पहले क्यों कैस कर रही है? वो पहले भी तो लोग थे, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हुए, कोर्ट में पहल करने वाला भी तो कोई हो। मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। हाँ, फिर बंद किसने कराया था? वो अलग बात है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही। तो वही देश में सामंजस्य बैठाने के लिए, देखिए, इतना साहस होना चाहिए। जो साहस मोदी जी ने और योगी जी ने दिखाया, वो साहस, वो पुरुषार्थ करने की किसी और में क्षमता नहीं है। विपक्ष कहता है कि आप लोग रोजगार पे बात नहीं करते हैं, व्यापार पे बात नहीं करते हैं, लोग बर्बाद हो गए। विपक्ष तो दिशाहीन है। विपक्ष के पास कोई बच्चा तो है नहीं, सड़क पे है विपक्ष, कुछ है नहीं, मुद्दे उनके पास नहीं है। जनता उनका साथ छोड़ चुकी, जो उनका गठबंधन था सब छोड़ के भाग गए। तो विपक्ष तो इस समय बौखला और हताश नहीं जाएगा तो आप ईडी और सीबीआई छोड़ देंगे तो बेचारा अपने आप चला जाता है। विपक्ष तो हताश, ये विपक्ष कहता है विपक्ष हताश। ईडी और सीबीआई की वजह से, डर की वजह से आप बीजेपी में वॉशिंग मशीन है, वो 2 मिनट के अंदर में साफ हो जाता है। कितना ही समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन जब बीजेपी में जाता है वो सच सभी हो जाती है। हम तुमसे ही पूछ रहे हैं जी, समाजवादी पार्टी में कम से कम 1000 नेता है, तो सबके यहाँ EBCID क्यों नहीं गई? जो चोर थे उन्हीं के यहाँ तो जाएगी। कांग्रेस में हजारों नेता हैं, उनके यहाँ ED CBI क्यों नहीं गई? जिनने गड़बड़ किया था उन्हीं के यहाँ तो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, जिनने गड़बड़ की है वहाँ ED CBI का डर क्या है? क्यों डरते हो अगर गलत नहीं किया तो? सर, विपक्ष ये कहता है कि आपने तो चलती हुई सरकारें तोड़ दी, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, आपने तो पार्टियों के टुकड़े कर दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? जब घर में विपक्ष कहता है, शिवा राठौर नहीं कह रहा है। घर में जब लठ चल रहा है, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, तो दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? अगर कोई लड़के भिड़ के हमारे पास आएगा कि हमारी मदद करो, तो हम तो मदद कर देंगे। अगर कोई पीड़ित आ रहा है, शास्त्रों में भी है कि शरणागत अगर कोई होता है तो शरणागत की रक्षा करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो मूल सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। अगर कोई लड़ रहा है, भाई कोई कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरा पीट रहा है, तो अगर संरक्षण में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी। सर, आपने बेशकीमती समय में जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद।